हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वेब फार्मेसी में। आज हम बात करेंगे नर्व इम्पल्स, जिसको हम लोग जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन न्यूरॉन के नाम से भी जानते हैं, या इसको जो है एक्शन पोटेंशियल के नाम से भी जानते हैं। नर्व इम्पल्स और एक्शन पोटेंशियल में जो थोड़ा सा अंतर होता है, जब तक एक्शन पोटेंशियल जो है क्रिएट नहीं होगी तब तक जो है नर्व इम्पल्स जो है जनरेट नहीं होती है। आइए हम बात करते हैं नर्व इम्पल्स जो है किसे कहते हैं। चलिए बात करते हैं इसमें। इट इज ए इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल। यह जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल, हम इसके बारे में भी अच्छे से बात करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल किसे कहते हैं। अभी समझ लें कि इट इज ए इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल, यह एक इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल है दैट जो ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर। जो हमारा जो शरीर होता है उसके एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जो इंफॉर्मेशन या सूचना को जो है भेजा जाता है, किसके द्वारा? थ्रू नर्व सेल। यानी नर्व सेल के द्वारा जो है बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जो इंफॉर्मेशन को जो है ट्रांसमिट मतलब पहुंचाया जाता है, जिसको हम लोग जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल कहते हैं, जिसको हम जो है नर्व इम्पल्स कहते हैं। आइए हम बात करते हैं इसमें आगे जो है द टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल। दो प्रकार के जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल होते हैं। अगर हम इसमें फर्स्ट की बात करें, ग्रेटेड पोटेंशियल, इसमें बात करेंगे दीज आर यूज फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन। ये जो ग्रेटेड पोटेंशियल होता है ये शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए जो है इसका हम लोग यूज करते हैं। अगर नेक्स्ट किसमें बात करें टाइप में, एक्शन पोटेंशियल, देखेंगे इसको। दीज आर यूज फॉर द बोथ। ये दोनों के लिए यूज किया जाता है, शॉर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। यानी कि शॉर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए हम लोग जो एक्शन पोटेंशियल का क्या करते हैं, यूज करते हैं। और इसमें से थोड़ी सी जानकारी ले लें इसके बारे में, नर्व इम्पल्स के बारे में। इट इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। नर्व इम्पल्स जो होती है वो मीडियम का काम करती है कम्युनिकेशन बिटवीन ब्रेन एंड द बॉडी पार्ट। जो बॉडी के पार्ट होते हैं उनसे और ब्रेन के बीच जो होता है ये कम्युनिकेशन मीडियम का काम करता है। कौन? नर्व इम्पल्स। आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एज सुन एज द हैंड टच द हॉट पैन, जैसे ही हमारा हाथ जो होता है किसी गर्म तवे के जो है से संपर्क में आता है या उससे जो है छूता है, वी पुल इट अवे, हम जो है तुरंत उस हाथ को क्या करते हैं, पीछे खींच लेते हैं। अब तक हमने जो है नर्व इम्पल्स के बारे में बात किया। अब इस नर्व इम्पल्स जो है कैसे जनरेट होती है, उत्पन्न होती है, इसको हम जो है डायग्राम के थ्रू जो है समझने का प्रयास करेंगे। एग्जाम में आप जो सिर्फ ये लिखेंगे, ये हम आपको जो है सिर्फ समझने के लिए जो है बता रहे हैं कैसे नर्व इम्पल्स या इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है जनरेट होती है एक्शन पोटेंशियल के परिणाम स्वरूप। चलिए बात करते हैं। ये होती है हैंड। हम जानते हैं कि हैंड के ऊपर जो होती है स्किन होती है। ये स्किन जो होती है सेंसरी ऑर्गन की तरह जो है काम करती है। जैसे ही हैंड जो होता है किसी गर्म तवे के संपर्क में आता है तो यहाँ पर जो है क्या है, एक सिग्नल जो है जनरेट हो जाती है। हम जानते हैं कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है पूरे बॉडी में जो फैला होता है, और जो नर्वस सिस्टम होता है वो नर्व सेल या न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। ये एक होती है नर्व सेल। तो मान लीजिए ये हैंड में है हमारा न्यूरॉन्स। जैसे ये सिग्नल जो है मिलेगा इसको न्यूरॉन्स को, तो डेंड्राइट जो होता है उसको जो हम ना सेंसरी रिसेप्टर कहते हैं, इस सिग्नल को जो है रिसीव कर लेता है। जैसे ही सिग्नल रिसीव करेगा डेंड्राइट्स के द्वारा, फिर ये चला आता है सेल के बॉडी के अंदर, किसके? नर्व सेल के बॉडी के अंदर। तो हम जानते हैं कि नर्व सेल जो होती है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती है जो सिग्नल को जो है इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके जो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जो है कन्वर्ट कर देती है। लेकिन ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैसे जनरेट होता है, बात यहाँ पर फंसती है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। जैसे ही सिग्नल जो है एक्सॉन के पास आता है तो हम जानते हैं, ये देखिए एक्सॉन का हमने एक छोटा सा भाग बनाया है। हम जानते हैं एक्सॉन के ऊपर जो है प्लस और अंदर की तरफ जो है इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं, माइनस इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं। जैसे ही सिग्नल आता है ये इलेक्ट्रिकल चार्ज जो होते हैं रैपिडली यानी तेजी के साथ जो है चेंज हो जाते हैं। कैसे चेंज हो जाते हैं? जो ऊपर वाला होता है प्लस वो माइनस में, और जो माइनस वो हो जाता है किसमें? प्लस में। जैसे ही सिग्नल जो है एक्सॉन के अंदर आते हैं तो ये इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। जब ये इलेक्ट्रिकल जो चार्ज चेंज होते हैं तो एक इलेक्ट्रिकल वेव्स जो है जनरेट होती है। इसीलिए इलेक्ट्रिकल वेव्स को हम लोग जो है नर्व इम्पल्स या इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहते हैं, या फिर एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल कब कहेंगे? जब ये तेजी के साथ जो है ये जो चार्ज होते हैं चेंज होते हैं, इसको एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। और इसके दौरान एक इलेक्ट्रिकल वेव्स जनरेट होती है, उसी वेव्स को हम जो है नर्व इम्पल्स या इलेक्ट्रिकल सिग्नल या फिर एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल, इसमें दोनों अंतर क्या होता है? जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो एक जो है घटना है, और जो इस घटना के परिणाम स्वरूप जो उत्पन्न हो रहा है उसको हम जो है लोग जो है नर्व इम्पल्स कहते हैं। ये इम्पल्स जैसे जैसे आगे बढ़ेगा
एग्जाम की ओर जैसे नीचे की तरफ आता है, ये इसको हम कहते हैं टर्मिनल छोर, जिसमें होते हैं सिनेप्टिक नोड, इसमें होता है केमिकल। ये इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल होते हैं, ये केमिकल के साथ जब मिलते हैं तो बन जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल जो होता है नेक्स्ट न्यूरॉन तक आता है। इस तरीके से आते हुए न्यूरॉन में फिर चला जाता है ब्रेन के पास। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल, ब्रेन जो होता है उस इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल को जो है एनालिसिस करता है। तो हम जानते हैं ब्रेन जो होता है सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल को ही जो है एनालिसिस करेगा, अदर किसी और सिग्नल को नहीं। जैसे चीन के लोग चीनी भाषा को समझते हैं, भारत के लोग जो है हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स भाषा को समझते हैं, वैसे हमारा ब्रेन जो होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल की भाषा को ही समझता है। जब वो आएगा तो उसको एनालिसिस करेगा, फिर एक इम्पल्स जनरेट करता है ब्रेन, और इम्पल्स जब जनरेट करता है इफेक्टर ऑर्गन के पास जाएगा। इफेक्टर ऑर्गन मतलब मसल, ये हैंड में जो मसल पाई जाती है वो झटके के साथ क्या है हटा लेंगे। कहाँ से? गर्म तवे से। ये इस तरीके से जो है नर्व इम्पल्स जो है जनरेट होता है। आप जान गए हैं कि एक्शन पोटेंशियल किसे कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे इसमें जो है, आप एग्जाम में सिर्फ जो है नर ये लिखेंगे, ये तो सिर्फ आपको जो है समझने के लिए हमने आपको जो है बताया है। हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है दूसरे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, रिसेप्टर। आइए जानते हैं कि रिसेप्टर किसे कहते हैं। रिसेप्टर जो होते हैं वो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, और इनका काम होता है रिकॉग्नाइजेशन का, यानी कि जो सिग्नल आ रहा है उसको पहचानने का काम कौन करते हैं? रिसेप्टर। आइए इसमें बात करते हैं बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर। रिसेप्टर जो होते हैं वो बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर होते हैं। इन दोनों में जो है सूक्ष्म अंतर होता है। हम आपको बताएंगे आगे जो है कब रिसेप्टर कहेंगे, कब बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर कहेंगे। विच जो रिसीव एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट, यानी कि एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट में जो एनर्जी है उसको रिसीव करने का काम करते हैं कौन? रिसेप्टर। एंड कन्वर्ट देम इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, और उस एनर्जी को जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में जो है कन्वर्ट करते हैं, आर कॉल्ड रिसेप्टर। हम उसको जो है रिसेप्टर्स कहते हैं। चलिए हम इस रिसेप्टर को जो है डायग्राम के थ्रू जो है और अच्छे से जो है समझने का प्रयास करते हैं। ये मान लीजिए हैंड है, इस हैंड के ऊपर जो स्किन जो है प्रेजेंट होती है। स्किन जो होती है सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करती है। ये सेंसरी ऑर्गन जो होते हैं वो सिर्फ सिग्नल को जो है रिसीव करने का काम करते हैं। मान लीजिए जैसे कोई प्रेशर यानी स्टिमुलस आ रहा है, वो इस स्टिमुलस को जो है पहचानने का काम कौन करती है? रिसेप्टर। और जो रिसेप्टर होती हैं वो कौन है? पैसिनियन कार्पेसल्स। ये एक प्रकार की सेल्स होती हैं जो स्किन में जो प्रेजेंट होती हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं? रिसेप्टर। हमने अभी बताया कि रिसेप्टर जो होते हैं वो सिग्नल को पहचानने का काम करते हैं, लेकिन जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं वो सिर्फ सिग्नल को रिसीव करने का काम करते हैं। तो पैसिनियन कार्पेसल जब सिग्नल को जो है रिसीव करता है, जब सिग्नल को जो है पहचानता है, तो उस कंडीशन को हम जो है रिसेप्टर्स कहते हैं। जब ये रिसेप्टर जो होते हैं इस सिग्नल को जो है कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, तब हम उसको जो है बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर कहते हैं। आप समझ गए होंगे कि जो है रिसेप्टर और बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर कब कहते हैं, यानी कि जब सेल जो होती है जब उस किसी सिग्नल को पहचानने का काम करती है तब वो रिसेप्टर कहलाती है। जब वो जो है उस सिग्नल को जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है तब वो जो है बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर कहलाती है। ये सॉरी, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होता है नर्व के थ्रू जो है ब्रेन के पास आता है। ब्रेन जो है उसको जो है एनालिसिस करने का काम करता है उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल या फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को एनालिसिस करने के बाद जो है एक इम्पल्स जनरेट करता है। ये इम्पल्स जो होता है इफेक्टर ऑर्गन्स यानी मसल्स के पास पहुंचता है, यानी कि हैंड में जो मसल्स होते हैं उसके पास पहुंचेगा, और जो जो प्रेशर जो जनरेट हो रहा है हाथ उसको जो है झटके के साथ क्या करेगा? हटा लेगा। चलिए हम आपको एक कंफ्यूजन से दूर करते हैं कैसे, आइए बात करते हैं इसमें। ये देखिए ये होती है हमारी नर्व सेल। ये जो डेंड्राइट्स होते हैं सेंसरी रिसेप्टर की तरह काम करते हैं, और जो रिसेप्टर होते हैं वो डेंड्राइट्स नहीं होते, लेकिन जो डेंड्राइट्स होते हैं वो रिसेप्टर होते हैं। याद रखिएगा कैसे, जब रिसेप्टर अगर कहीं प्रेजेंट होता है तो वो जो होता है सिग्नल को जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन अगर कहीं रिसेप्टर जो है जो रिसेप्टर जो सेल होते हैं वो प्रेजेंट नहीं है तो जो डेंड्राइट होते हैं वो सेंसरी रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। आप इस जो है कंफ्यूजन को हमेशा जो है याद रखिएगा जो है। चलिए हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर। चलिए इसमें बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर, यानी कि रिसेप्टर का जो है क्लासिफिकेशन, कितने भागों में जो है हम लोग जो है रिसेप्टर को जो है बांट सकते हैं। चलिए देखेंगे फर्स्ट की अगर इसमें बात करेंगे बेस्ड ऑन लोकेशन, यानी कि जो है लोकेशंस के आधार पर, स्थान के आधार पर, यानी किस स्थान पर जो है रिसेप्टर पाए जाते हैं उसके आधार पर हम लोग इसका जो है क्लासिफिकेशन करते हैं। अगर इसमें हम बात करेंगे तो एक्सट्रोसेप्टर जो बाहर की तरफ पाए जाते हैं जैसे स्किन,
आई और ईयर्स में। इंट्रोसेप्टर, इंट्रो का मतलब होता है जो अंदर की तरफ पाए जाते हैं, जिसको हम लोग जो है विसरोसेप्टर्स कहते हैं। इसमें ब्लड वेसल्स आती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम आता है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, इसमें प्रोप्रियोसेप्टर, इसमें जो है मसल और जॉइंट्स आते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्लास बेस्ड की बात करें, बेस्ड ऑन स्टिमुलेशन, यानी कि जो है उद्दीपन के आधार पर जो है रिसेप्टर को हम लोग जो है बांटते हैं। देखेंगे फोटो रिसेप्टर, फोटो का मतलब होता है प्रकाश को जो है पहचानने वाले रिसेप्टर। जो आई, आई में कौन से रॉड एंड कोन एक प्रकार की सेल्स होती हैं, रिसेप्टर होती हैं, जो प्रकाश को पहचानने का काम करती हैं। अगर इसमें नेक्स्ट की बात करें, थर्मो रिसेप्टर, थर्मो का मतलब होता है जो गर्म चीजों को पहचानने का काम करती है। कौन? स्किन में होती है। कौन? क्रायो रिसेप्टर। ये जो होती हैं थर्मो को यानी थर्मो रिसेप्टर कहलाती हैं, जो गर्मी को पहचानने का काम करती हैं। अगर इसमें हम बात करें मैकेनो रिसेप्टर, मैकेनो का मतलब जो फिजिकल प्रेशर्स को पहचानने का काम करती है रिसेप्टर, जो स्किन में प्रेजेंट होती हैं। अगर इसमें हम बात करें कीमो, कीमो का मतलब होता है केमिकल। इसमें अगर हम बात करें तो गैस्ट्रोटरी, जो इसका मतलब होता है, गैस्ट्रेटरी का मतलब होता है जो स्वाद को पहचानने वाली जो रिसेप्टर होती हैं, वो कहाँ पाई जाती हैं? टंग्स में यानी जीभ में। ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है जो गंध को पहचानती है। ये होती हैं नोज में। अगर इसमें हम अगली बात करें तो नोसिसेप्टर, ये होती हैं पेन और इंजरी को पहचानने का काम करती है। कहाँ होती हैं पर? ये ज्वाइंट में होती हैं। हम अगर नेक्स्ट बेस की अगर आधार की बात करें, बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर या सेलुलर लेवल पर हम जो है रिसेप्टर को बांटते हैं किसमें? आयन चैनल रिसेप्टर। नेक्स्ट अगर इसमें बात करें, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, इनके बारे में जो है हम और भी फार्मेसी में जो सब्जेक्ट है उसमें बहुत अच्छे से बात करेंगे, कहाँ-कहाँ रिसेप्टर पाए जाते हैं, इनका कैसे जो है यूज होता है। ये हो गए क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है सिनेप्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जो है धन्यवाद।